की जिद्दोजहद को यहाँ पर सबूताज किया गया है और तमाम मुस्लिम ममालिक को फलस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि इसराइल के साथ। देखिए, सीधी सादी बात है। फलस्तीनियों ने कहा कि हमें फलस्तीन चाहिए, ये तो उनका हक है ना। और इजरायलीज ने कहा कि जिधर तुम फलस्तीन बनाना चाहते हो वो सब जमीन हमारा है, लिहाजा डेडलॉक हो गया। तो क्या अब डेडलॉक हो गया? ये क्या ड्रॉ हो गया? नहीं, इजरायलियों ने इससे पहले जेरूसलम जो उन्होंने कहा था, जो फलस्तीन ने कहा था वो हमारा दारू खिलाफा होगा, इजराइल ने उसको तो ले लिया है और कहा कि वो हमारा दारू खिलाफा है। और साथ साथ उन्होंने कल अनाउंसमेंट नेतन्याहू ने ये किया कि हाँ, हम फिलहाल अपने क्लेम सस्पेंड कर रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये क्लेम्स फिर रीअसर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल हम करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, कौन जीता है कौन हारा है। सीधी बात यह है कि यूएई तो उनको जो शायद चाहिए था, ट्रेड मिल गया, टूरिस्ट सभी आएंगे धड़ाधड़ इजराइल से, और उनको पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट इजराइल का मिल गया, इसलिए कि आपको पता है कि वो ईरान से तो बहुत खौफ डरते हैं। तो और उनके साथ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज में अगर ज़रूरत पड़े इजराइल और अमेरिका खड़ा होगा उनके साथ। तो मेरे ख्याल में कि और इजराइल को क्या मिला है? इजराइल तो सिर्फ एक चीज़ चाहता है ना, जैसे अफीम चाहता है, वो है रिकग्निशन। वो उनको अरब रिकग्निशन मिल गया है। नतीजा ये हुआ है, OIC टूट गया है। टोटल स्प्लिट इन दी OIC। तुर्की और ईरान एक तरफ, UAE, इजिप्ट, ओमान दूसरे तरफ। और ये जो कॉन्सेप्ट है उमा का, ये तो खत्म ही हो गया है। मैं तो समझता हूं कि अब इसके बारे में जिक्र भी करना मुनासिब नहीं होगा। ये उमा है ही नहीं, इट्स नॉट ए यूनिफाइड बॉडी। अब आप कुछ और सोचें, कुछ और टैक्टिक्स निकालें, ये नहीं। एक सेकंड में हिलाल साहब, दोबारा भी आपकी तरफ आते हैं। आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें उठा दिए हैं कि उम्मा क्या सिरे से खत्म ही हो गई है क्या? जो इस्लामिक OIC, जो इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद था, क्योंकि हमने सिर्फ देखा है कि मलेशिया ने, ईरान ने और तुर्की ने खुल के स्टेटमेंट दिया इसराइल के बारे में। तुर्की ने ये तक कहा है इमरान साहब कि हम उनसे सफारती ताल्लुकात भी मुअत्तल कर सकते हैं। ईरान ने भी कहा है कि आपने खंजर घोंपा है फ़लस्तीन के ऊपर। इसी तरह मलेशिया का भी स्टेटमेंट है। लेकिन इन तीन ममालिक के अलावा कोई इस्लामिक कंट्री समेत पाकिस्तान, हमने भी कोई खुल के बहुत रद्दमल नहीं दिया। हालांकि हमारी तो हमेशा एक ये कैंपेन हमने देखी है कि चलती है मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, सियासी जमातों की। तो आप समझते हैं कि ये इस मामले पर सब कोई मसलहत का शिकार हो गए? मैं तो इससे भी आगे समझता हूँ। मैं समझता हूँ, आप देखिएगा अभी कुछ देर के बाद मजीद अरब ममालिक जो हैं वो भी उनके साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। हाँ जी, ये सब कुछ ऐसे अचानक नहीं हुआ समझना। ये 90 की दहाई में जब मामला ये शुरू हुआ था, सबसे पहले जब UAE ने फाइटर तैयारे लेने थे अमेरिका से, तो इसराइल उस पर एतराज करता था कि जनाब हम ये इसको अमेरिका ना दे। तो बैकडोर चैनल से UAE ने उस वक्त इसराइल के साथ राब्ते किए और उनको कहा कि जनाब आप इस पे एतराज ना करें, ताकि हमें ये फाइटर तैयारे चाहिए। ये राब्ते पहली दफा तब शुरू हुए। उसके बाद वहां पे 90 की दहाई में ही एमिरेट्स सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज बनाया गया। उसमें फिर ये आना जाना शुरू हुआ। और आपको ये मैं बता दूं, जो ये बातें होती थी ना कि सीक्रेट तैयारे आए और वो आए, वो असल में इसराइल से ही लोग आते थे। लेकिन फिर वहां पे 2012 में तो पहली बार ऑफिशियली उनकी जो इसराइल की स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी वो आई, और उसके बाद उनके कम्युनिकेशन के मिनिस्टर आए, फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर आए। तो ये चीजें चल रही थी, इसलिए ये अचानक से सब कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि कुछ अरब ममालिक तो इंडिया के साथ भी, इसराइल के साथ भी, इसराइल के साथ तो बैकडोर चल रहा था, लेकिन इंडिया के साथ तो बड़ा ओपनली है। आपने याद होगा पिछले साल उनको अपना हायर सिविल अवार्ड भी दिया था। 2018 से मैं बता रहा हूँ कि मिनिस्टर आना शुरू हो गए ना, तो ये चीजें हो रही थी। देखना ये अभी ये कि मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि मजीद अरब ममालिक भी करेंगे। अब इस पे दो चीजें हैं। तुर्की ने तो बड़े वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि जी ये मुनाफिकाना, उन्होंने बड़ा सख्त, उन्होंने कहा जी अरब अमारात का ये रवैया मुनाफिकाना है और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन बात ये है, वो ये कहते हैं कि जनाब हमारा ये इसमें फायदा है। अब जो अभी हिलाली साहब बात कर रहे थे कि उन्होंने अभी कुछ चीजें कहा कि जी हम आबादकारी नहीं करेंगे तो ये करेंगे।
लेकिन आप ये देखें कि 6 लाख लोग तो पहले वहां बस चुके हैं कि तो वो उनको हटाएंगे तो नहीं। बिल्कुल ठीक नेतन्याहू को सबसे ज्यादा सपोर्ट तो उन लोगों की है। तो ये आप माने एक बात को कि ये मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो माहदा है ये इसराइल के फलस्तीन पे कब्जे को वाकई लीगलाइज कर लेने के बाद। हिलारी साहब, आपको लगता है कि कोई नया फिर अब मुस्लिम ब्लॉक बनने जा रहा है जिसमें तुर्की, मलेशिया, ईरान और क्या पता क्या पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंटली शामिल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए कि देखिए ये असूलों की बात आ गई है। ये बात नहीं है कि हम फलस्तीनियों को सपोर्ट करते कि नहीं है, मगर करते हैं या नहीं करते हैं, फलस्तीन उनका हक है और ये कोई उनका हक ले नहीं सकता। और आप कैसे हम किसी यूएई को मिसाल के तौर पे कह सकते हैं कि भाई हमारे को कश्मीर पे सपोर्ट करो, अगर वो फलस्तीन पे अपने लोगों को नहीं सपोर्ट करता, अगर अरब्स को फलस्तीन पे नहीं सपोर्ट करता है तो हमें कश्मीर पे वो कैसे सपोर्ट करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है। और तीसरी बात यह है कि इजराइल को समझना चाहिए अगर वो रिकग्निशन चाहता है अपने लिए तो वो उनको लाजमी है कि वो रिकग्निशन देना है उनके लिए जो वो खुद चाहते हैं अपने लिए। नेम सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।